और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के अमल को हरी झंडी दिखा दी है। एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के सिलसिले में रिजर्वेशन कोटे की नशिस्तों को पुर करने के लिए दाखिल करदा अर्जी को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत के इस फैसले से दूसरे मरहले की काउंसलिंग की राह हमवार हो गई है। इस फैसले के बाद जल्द ही कॉलेज यूनिवर्सिटी के ओहदेदार काउंसलिंग के शेड्यूल को दोबारा जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत भर में एमबीबीएस बीडीएस नशिस्तों के अलॉटमेंट के अमल पर तनाज़ा खड़ा हो गया था। ताहाल पहले मरहले की काउंसलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरे मरहले के अमल पर एतराज़ जाहिर करते हुए बाज़ तलबा हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि नशिस्तों के अलॉटमेंट से पहले रिजर्वेशन कोटे की नशिस्तों को पुर करने के बाद ओपन जुमरे की नशिस्तों को पुर किया जा रहा है, जिससे तलबा के साथ नाइंसाफी हो रही है। तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा की जानिब से रियासती हुकूमत पर आयद करदा इल्ज़ामात को ही मुस्तरद कर दिया और कहा कि तेलंगाना कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक में किए गए नाटक यहाँ नहीं चल पाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में मोदी की जानिब से इंतखाबी तशहीर के बावजूद तेलंगाना में बीजेपी के उम्मीदवार जमानत से भी महरूम हो गए थे और बीजेपी सिर्फ एक ही नशिस्त तक महदूद होकर रह गई। उन्होंने जेपी नड्डा पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जेपी नड्डा नहीं बल्कि वो झूठ का अड्डा है। बीजेपी के लीडरों की जानिब से घटिया तशहीर की जा रही है। उन्होंने नड्डा से ही सवाल किया कि बदउनवानी पर हिम्मत है तो शवाहिद को सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की आरोग्यश्री स्कीम मरकज की आयुष्मान भारत से बेहतर है। उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को बकवास स्कीम करार दे दिया। पार्टी కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా నట ఆయన పేరు, నేనైతే ఇదివరకు పేరులే, కానీ ఆయన మాటలు విన్నాక మొత్తం నాకైతే ఒకటి అర్థమైంది. ఆయన పేరు జేపీ నడ్డా కాదు, పచ్చి అబద్ధాల అడ్డా అని పెట్టుకోవాలి. ఆయన పేరు మాత్రం పక్కాగా ఒక్కటంటే ఒక్క నిజం చెప్పాలని మైక్ తీసుకొని వాళ్ళెవరో రాసిస్తే నోటికి వచ్చింది చదివిపోయింది తప్ప ఒక్కటంటే ఒక్క మాట లేదు, ఒక్కటంటే ఒక్క నిజం లేదు. పచ్చి అబద్ధాలు ఒక్కటంటే ఒక్కటి కనీసం. ఇది తెలంగాణ బిడ్డల అడ్డా. ఇది ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ నాటకాలు. కర్ణాటకలో జరిగింది మా నాటకం, కర్ణాటకలో పారింది మా పన్నాగం. కాబట్టి తెలంగాణలో కూడా అవే ఎత్తుగడలేస్తాం, అదే రకమైన మరి వ్యవహారం చేస్తామంటే ఇక్కడ అమాయకులు ఎవరు లేరు, అందరూ ఆరితేరిన వాళ్ళే ఉన్నారనే మాట నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మంచి పనులు చేయకపోతే మా ముఖ్యమంత్రి గారు 11 రాష్ట్రాలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు 11 రాష్ట్రాల నుంచి మంత్రులు వస్తున్నారు, అధికారులు వస్తున్నారు, మిషన్ భగీరథను స్టడీ చేస్తున్నారు, మిషన్ కాకతీయ అధ్యయనం చేస్తున్నారు, చేసుకొని నేర్చుకొని మా రాష్ట్రంలో కూడా పెట్టుకుంటామని చెప్పి మీ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన రాష్ట్రాల మంత్రులు అధికారులు వరుసగట్టి లైన్ గట్టి వచ్చిపోతా ఉంటే ఇట్లా అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడుతందుకు సిగ్గనిపిస్తలేదా అని చెప్పి నడ్డా గారిని నేను అడుగుతా ఉన్నా. तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जीएचएमसी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। टीआरएस 100 से ज्यादा सीटों पर कामयाब होगी। 20 से 30 सीट कांग्रेस और बीजेपी को हासिल होंगी। సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ గాని భారతీయ జనతా పార్టీ గాని మిగిలిన నాయకులు కూడా ఛాలెంజ్ గా చెప్తా ఉన్నాం, షెడ్యూల్ ప్రకారమే హైదరాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. మరి గతంలో వారు చెప్పిన 100 సీట్లతో పాటు ఇంకొక 5 సీట్లు ఎక్కువనే గెలుస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बीजेपी ने तेलंगाना में पार्टी को तंजीमी सतह पर मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तवज्जो मरकूज कर दी है और रुकनियत साजी में इजाफे के लिए पार्टी ने कोशिशों में भी तेजी पैदा कर दी है। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद पहुंचे पार्टी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम के लिए घर घर खास मुहिम चलाई। रियासत में इक़्तिदार का निशाना रखने वाली बीजेपी पहले तंजीमी सतह पर मजीद मुस्तहकम होना चाहती है। फिलहाल बीजेपी के तेलंगाना में 18 लाख अरकान हैं। इस तादाद को दुगना करने का निशाना पार्टी रखती है। बीजेपी चाहती है कि वो तेलंगाना में टीआरएस के मुतबादिल के तौर पर सामने आए। आइंदा असेंबली इंतखाबात में वो रियासत में बरसर इक़्तिदार आने का निशाना रखती है और बल्दिया इंतखाबात के लिए पार्टी कारकुनों को भी तैयार रहने की हिदायत दे दी गई है।
तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज रियासत के चीफ सेक्रेटरी से खास मुलाकात की। उन्होंने हल्का असेंबली हुजूरनगर में कृष्णा नदी की सैलाबी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। साथ ही मुतासरीन की मदद की भी यहां अपील की गई। హుజూర్నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కొన్ని మండలాలు పాలకీడు మండల్, మట్టంపల్లి మండలం, చింతలపాలెం మండలంలో ఆ వరద నీళ్లు గ్రామాలకు వచ్చి పంట నష్టం జరిగింది. ఆ నష్టపోయిన పంటకి కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని డిమాండ్ చేశాం. చరిత్ర ఉన్న మట్టపల్లి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి ఇప్పుడు కృష్ణా నది వరదలో మునిగిపోయింది. ఆ గుడిని సేవ్ చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని సోమేష్ కుమార్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना में आरोग्य श्री खिदमात मुसलसल चौथे रोज भी बंद ही हैं। मरीजों को इसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वरंगल के MGM अस्पताल में आरोग्य श्री के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कतें आईं। आरोग्य श्री सेवा सेंटर खाली हैं। वाज़ेह है कि आरोग्य श्री स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पतालों में गरीब आवाम का इलाज किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों से 232 प्राइवेट अस्पतालों के इंतज़ामिया ने हुकूमत से बकायाजात अदा करने की मांग करते हुए आरोग्य श्री स्कीम के मरीजों का इलाज नहीं किया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसमी और वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते की अगर बात करें तो इस दौरान 45 से ज़ायद डेंगू के मुस्बित मरीजों की तशख़ीस की गई है। शहर में डेंगू के अलावा दीगर वबाई अमराज भी देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि खानगी दवाखानों में रोज़ाना के असास पर तशख़ीस के सबब इनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि वो दवाखाने में ज़ेर इलाज रहने के बजाय घरों में ही रहते हुए अपने इलाज करवाने को तरजीह देते हैं। दोनों शहरों यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद में डॉक्टर्स का यही कहना है कि मौसमी तब्दीली के अलावा साफ़ पानी और कचरे मच्छर के सबब बीमारियां तेजी से फैलती हैं। साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत को इस मसले पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने अवाम को भी इस सिलसिले में ख़ास तौर पर एहतियात करने की अपील की है। एक दौर में शजर और दरख्त हैदराबादी तहजीब व रहन सहन का अटूट हिस्सा हुआ करते थे। बढ़ती हुई आबादी, जगह की किल्लत और हमा मंजिला इमारतों के रुझान की वजह से अब घरों में दरख्तों के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक हैदराबादी खालिद ज़मीर अहमद इस कोशिश में है कि हैदराबादी दोबारा दरख्त न सही कम से कम पौधों को तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक रिपोर्ट। खालिद अहमद एक ऐसे हैदराबादी हैं जिन्होंने अपना बचपन अपने घर के सहन में मौजूद दरख्तों की छाव में खेल कूद कर गुजारा। इन्हें अफसोस है कि इस दौर में शजरकारी के तई लोगों का जो ज़ौक़ व शौक़ था वो अब बाकी नहीं रहा। मैसरम का जो जाम था, बारकस का जो जाम था, वो आज कहीं मिलता भी नहीं है आपको। तो दरअसल ये ख़त्म हो गया कल्चर। घरों में जगह की तंगी हो गई है, इसलिए जो है झाड़ों का जो है मामला। वरना यहाँ हैदराबाद की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ के जो है लोग जो थे उनको जो है ऐसा शौक़ था, वो आज नई वैरायटी बन के हमारे हैदराबाद से लेके जो है उसको नई वैरायटी बना के बाहर के लोग पेश कर रहे हैं। जैसे लाल सीताफल है, लाल इमली यहाँ मौजूद है, और यहाँ आप देखेंगे आज वो फ्रूट आपको मिलता नहीं है। जैसे जो है आप फालसा है, अंजीर है, और आपके जो है जामुन यहाँ कसरत से होता था। हर जगह आपको जामुन लगा के छोड़ दिया जाता था। लेकिन इन चीज़ों को बढ़ावा देना है, उस कल्चर को लाना है फिर से। पेशे से हॉर्टिकल्चरिस्ट खालिद ज़मीर इस कोशिश में है कि हैदराबाद के लोग दरख्त और पौधों को दोबारा अहमियत दें। इस मकसद से वो हर साल हैदराबाद में एक हॉर्टिकल्चर शो मुनाकिद करते हैं। इस साल ये शो नेकलेस रोड पर मुनाकिद किया गया। इस शो में तकरीबन 100 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस शो के जरिए आवाम को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि दरख्त और पौधे न सिर्फ ज़हनी सुकून बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर है।
हुआ क्या बोले तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग गार्डन्स को ख़त्म कर दिए, दरख्तों को ख़त्म कर दिए और मकानात के पीछे और मलकियों के पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से इनके पीछे ऐसे हॉरिबल बीमारियां पड़ गए कि आदमी के पास सोने का महल है, सोने का घर है, लेकिन वो टांगा घस के मर रहा है। ऐसे बीमारियाँ जैसे लिवर कैंसर है और ऐसे भयानक बीमारियाँ हैं जिसका इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ और जैसा डायलिसिस है, डायलिसिस के अंदर ऐसी बीमारी है कि एक पानी का खतरा भी अपनी ज़बान पर नहीं रह सकता। यह प्लांट्स की कमी की वजह से और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं हैदराबाद के अंदर। हॉर्टिकल्चर शो के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि जगह की कमी के बावजूद अपने घरों की छतों पर रूफ गार्डनिंग या अपने फ्लैट्स में कम जगह पर वर्टिकल गार्डनिंग के उसूल पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। पहले जब हमारे घर थे तो उसमें आम के झाड़, जाम और जामुन के ज़रूर रहा करते थे, लेकिन इस दौर में, इस जदीद दौर में ऐसा हुआ है कि फ्लैट सिस्टम होने की वजह से ये सब ख़त्म हो चुके हैं। तो लाइक टेरेस गार्डनिंग बहुत पॉपुलर है, तो वही वैरायटी देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि बग़ैर झाड़ के घर की खूबसूरती अधूरी है। उसी हिसाब से हर साल जब भी ये नर्सरी लगती है तो उस वक्त मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ और यहाँ से कंपोस्ट और खाद और दूसरी और वैरायटी जो इंडोर प्लांट्स की है वो ख़रीद के लेके जाती हूँ, ताकि घर खुशनुमा हो और थोड़ी ताज़ी हवा का एहसास भी हो घर में। गार्डनिंग जो है ना, घर की जो है ना रौनक और प्लस फ्रेश एयर के लिए जो है खरीद कर लगाना चाह रहे हैं। कुछ खास प्लान है, कुछ खास पौधा खरीदने का या प्लान खरीदने का? आज तो ऑलरेडी जो है ना फ्लावर्स जो है ना मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, फ्लावर्स जो है ना घर की रौनक बढ़ाती है और ऑक्सीजन जो है ना मोस्टली हमें प्रोवाइड करती है। हैदराबाद में मुनक़िदा हॉर्टिकल्चर शो में वॉलंटियर्स यहाँ आने वालों को अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से पौधे का इंतखाब, उनकी निगहदाश्त के तरीक़े के लिए रहबरी करते हैं। इस शो की खासियत ये है कि यहाँ हिमालय पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान में पलने वाले और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए पौधे रखे गए हैं। यहाँ पर अच्छा है जो मेला लगा है और तरह तरह के प्लांट्स वगैरह देखने मिल रहे हैं और जो भी है और जिसको डिज़ायर्स है उसका प्लांट्स का वो लोग ही आते हैं बस, और इसमें हम बढ़ चढ़ के मज़ीद हिस्सा लेना चाहिए। इस बार तो बहुत वेराइटीज़ आया है इधर। हमारा स्पेशल है बोनसाई प्लांट्स। इधर तो हमारा बोनसाई है, ये बोधी वैरायटी, ये 100 ईयर्स वैरायटी है और इसमें और थोड़ा पेंजन वैराइटीज़ भी है मेरे पास। और इसका 100 ईयर्स में इसको टोटल का इसको कॉस्ट है 3 लाख रुपीज़ है। सो इसके बारे में बहुत एयर फ्री है, इसका नाइट एंड डे ऑक्सीजन रिलीविंग करेगा इसका। हैदराबाद में हुसैन सागर नेकलेस रोड पर मुनक़िदा हॉर्टिकल्चर शो 19 अगस्त तक जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। और वहीं तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने शजरकारी के दौरान लगाए गए पौधों की हिफाजत करने पर भी जोर दिया है। रियासती वजीर के घर पर वॉल फोटोग्राफी डे के मौके पर शजरकारी की गई। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लिए मौसम भी खुशगवार है। उन्होंने फोटोग्राफर्स को वॉल फोटोग्राफी डे की भी मुबारकबाद पेश की। మరి హరితారలో భాగంగా మొక్కలు నాటడం అందరికీ కూడా ధ్యేయము. మరి పచ్చదనంతోనే పరిశుభ్రత ఈ రెండు ఉంటేనే మనకు ఎక్కడ పోయినా అందంగా కనబడుతుంది. మరి పచ్చదనంతో మీ ఇండ్లను కూడా ఈ మొక్కలు తీసుకుపోయి నాటుకొని పొద్దున్న లేచి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు, ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా నీళ్లు పోసి పెంచుతారని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా 1-2 నీళ్లు ఎప్పుడైనా నాకు సమయం దొరికినప్పుడు మీరు రాసి పెట్టుకోండి. నేను వచ్చి చూస్తా. మరి మొక్కలు లేకుంటే हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हकीमपेट सिंगापल्ली के अवाम ने पीने के पानी की सप्लाई करने की मांग करते हुए सड़कों पर एहतजाज किया। हकीमपेट राजीव राहदरी सड़क पर ये एहतजाज किया गया। GHMC कमिश्नर से पीने के पानी के मामले को हल करने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि मिशन भगीरथा से पानी वाफिर मिक़दार में सप्लाई नहीं किया जा रहा। आपकी गाड़ी की चाबी बच्चे के हाथ लगना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। हैदराबाद में एक 16 साल लड़का अपने वालिद की कार लेकर निकला और सिकंदराबाद बोयनपल्ली इलाके में कार बेकाबू हो गई। बेकाबू कार ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस ऑटो में एक खानदान के 4 लोग सवार थे। ऑटो में एक खातून अपने 2 बच्चों और अपनी सास के साथ सफ़र कर रही थी। इस हादसे में
14 महीने की बच्ची मौके पर हलाक हो गई। ज़ईफ खातून की हालत नाजुक है। हादसे के बाद नाबालिग ड्राइवर कार छोड़कर फरार भी हो गया। पुलिस ने 16 साल लड़के और उसके वालिद पर केस दर्ज कर लिया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करवाया गया है। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। चंद्रबाबू नायडू के क़यामगाह पर ड्रोन उड़ाने का मामला। तेलुगु देशम वफ़द ने की गवर्नर बीवी हरिचंदन से मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल से निपटने में जगन हुकूमत पर लगाया नाकामी का इल्जाम। सैलाब मुतासर इलाकों का तेलुगु देशम लीडर ने किया दौरा। मुतासरीन को इमदाद और राहत पहुंचाने की हुकूमत से की गई मांग। करनूल में पीने के पानी की किल्लत पर सियासी पार्टियों और अवाम का एहतजाज जारी। पानी की किल्लत जल्द दूर करने के लिए मकामी रुकन असेंबली की यकीन दहानी भी। और कल्पा में सुर्ख संदल की स्मगलिंग के इल्जाम में 5 लोग गिरफ्तार। 60 लाख रुपए मालिक की संदल, कार और मोबाइल भी जब्त। तेलुगु देशम पार्टी की एक वफ्द ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर बी भूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। रियासत में जारी सैलाब की सूरत हाल पर गवर्नर से तबादला ख्याल किया गया। टीडीपी वफ्द ने गवर्नर से कहा कि हुकूमत सैलाब की सूरत हाल से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने गवर्नर से इस मामले पर मदाखलत करने की अपील की। साथ ही जगन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अपोजिशन को कमज़ोर करने में अपनी सारी तवानाई सर्व कर रही है। एपी के साबिक़ वज़ीर-ए-आला और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर ड्रोन उड़ाने के खिलाफ पार्टी के लीडरों ने गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम उनको हवाले किया। इसमें इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई। ఏదో అదృష్టం కొద్ది మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో తెలంగాణలో వర్షాలు పడడం వల్ల మనకి ఫ్లడ్ వచ్చింది. వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్ని సమర్థవంతంగా మనం మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే సుమారుగా 90 టీఎంసీల నీటిని మనం వినియోగంలోకి తీసుకురావచ్చు. దురదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మొన్న గోదావరికి ఫ్లడ్స్ వస్తే ఆ రోజు జెరూసలేం విహారయాత్రకి వెళ్ళారు. ఈరోజు కృష్ణానదికి ఫ్లడ్ వస్తే ఈరోజు అమెరికాకి విహారయాత్రకి వెళ్ళారు. దురదృష్టం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ మంత్రికి కనీసం అవగాహన లేదు. డ్రోన్ ద్వారా వీడియో తీసే అధికారం నీకు ఎవరిచ్చారు? నువ్వు కావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆపదని క్రియేట్ చేయాలని మీరు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నారు. దీనిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మీరు వైఫల్యం చెందారు కాబట్టే గవర్నర్ గారికి ఇంటర్ఫీర్ అయి కనీసం ప్రజానీకానికి భోజనం మంచినీళ్ళు ఏదైతే పంట నష్టం జరిగిందో ఆ నష్టాన్ని వారికి నష్టపరిహారం ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోమని మేము ఈ సందర్భంగా కోరాం. प्रकाशम बैरज से फाजिल पानी छोड़े जाने के बाद नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। पानी का बहाव कम हो रहा है, लेकिन एक हफ्ते से लंका देहात के लोग बेहद परेशान हैं। मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में रखा गया है। पानी कम होने के बाद लोग घरों को मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते कीचड़ से भरे हैं। सड़कों की हालत अबतर है। लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। लोग घरों से कीचड़ निकालने में मसरूफ़ हैं। बाज़ लोग सड़कों पर ही आर्जी टेंट लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। और वहीं तेलुगु देशम के लीडरों ने दरियाए कृष्णा के किनारे सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। विजयवाड़ा एमपी के नानी, एमएलए जी राम मोहन राव, एमएलसी और दीगर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी बिपदा सुनी। सैलाब मुतासरीन की जल्द मदद करने की हुकूमत से मांग की गई। हुकूमत पर सैलाब की सूरत हाल से निपटने में नाकाम होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में सैलाब के पानी से आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। इलाके रायलसीमा के शहर करनूल में गुज़िश्ता 2 महीने से पीने के पानी की किल्लत देखी जा रही है। करनूल के मकामी अवाम ने अहम इलाके कुंडारेड्डी ब्रिज के पास बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाज में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही।
एहतजाजी लोगों ने बल्दिया पर लापरवाही बरतने और आवाम के मसाइल को लगातार नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। आवाम के एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम रहा। वहीं करनूल में पानी की किल्लत के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू कांग्रेस के लीडर और कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने करनूल में पीने के पानी के मसाइल को हल करने की हुकूमत से अपील की। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कई दिनों से शहर में पीने के पानी का एक बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन मकामी रुकन असम्बली करनूल हफीज खान और बल्दिया के हुक्काम मसाइल को हल करने की संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। मुकामी एमएलए है या एमपी है, ये सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। बोल रहे पहले तो इन्होंने कहा कि बारिश नहीं पड़ी, पिछली हुकूमत के ऊपर इल्जाम डाला, जो गवर्नमेंट म्युनिसिपल एम्प्लॉयज है उनके ऊपर इल्जाम डाला। जब आज पानी आज मौजूद है, उसको आज फिल्टर कर कर इसको प्रोवाइड करने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए भी ये पूरी तरह से नाकामयाब रही। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कलेक्टर साहब को अर्जी दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को जल्द से जल्द करनूल में जो पानी का इश्यू है उसे सॉल्व कर दिया। और वहीं करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने अवाम को यकीन दिलाया कि करनूल और उसके आसपास के इलाकों में पीने के पानी की किल्लत को जल्द दूर कर लिया जाएगा। करनूल के आबी ज़खायर में पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद है, लेकिन पानी को फिल्टर करने में मुश्किलात का सामना है। पानी को फिल्टर करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस मामले पर इजलास में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कई प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, वो सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते जा रहे हैं। ऐसा मत समझिए आप लोग कि हमारे को एहसास नहीं है या मालूम नहीं है, बोलकर, क्योंकि कंटिन्यूसली पब्लिक के फोन्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली पब्लिक घर पे भी आके बात कर रही, और पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन जब का जब हम लोग पहुंचाकर टैंकर के जरिए या बोर के जरिए या उनको पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की हमारी जितनी ताकत है उससे ज्यादा काम करके कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा हमारे को साथ दीजिए। इतना साथ दिए हैं आप लोग, थोड़ा और साथ दियो बोलकर मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर दुनिया भर में खास तकारीब का एहतमाम किया जाता है। जिला कलेक्टर करनूल में भी खास तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में फोटो जर्नलिस्ट की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया और कलेक्टर ने फोटो जर्नलिस्ट को इस मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश के VOL मुलाजमीन ने चलो विजयवाड़ा रैली का इनेकाद किया। उन्होंने जगनमोहन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाजियों ने 5 महीने से तनख्वाहें अदा न करने का भी यहाँ इल्ज़ाम लगाया। साथ ही उनकी मुलाजमत को ख़त्म करके ग्रामा वॉलंटियर्स को देने का इल्ज़ाम भी लगाया। कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए करनूल में एहतजाजी धरना दिया गया। CITU की क़यादत में करनूल कलेक्ट्रेट पर यह धरना दिया गया। इस दौरान एहतजाजी मुलाजमीन और CITU कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। करनूल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आला उहदेदारों के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस को 600 किलो गांजा हाथ लगा। जुमला 3 गाड़ियों से गांजा जब्त किया गया। पुलिस उहदेदारों ने जब्तशुदा गांजे की मार्केट कीमत 30 लाख रुपए बताई। एडिशनल SP दीपिका ने जानकारी दी कि गांजे की मुंतकली में मुलविस 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पूछताछ के दौरान मजीद तफसीलात से मुतालिक जानकारी हासिल की जाएगी। और वहीं जिला कड़पा के जंगलाती इलाके चिन्नूर से सुर्ख संदल को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 60 लाख रुपए मालियाती संदल को जब्त किया गया। कड़पा पुलिस, महकमा जंगलात और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई की है। कड़पा DSP सूर्य नारायण ने बताया कि मुलजिमीन जंगलाती इलाके से गैर कानूनी तौर पर संदल ले जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाते और खुद को पुलिस जाहिर करके संदल की ये चोरी की जाती थी। చెవిబావి దగ్గర 3 వెహికల్స్లో 45 దొంగలను పెట్టారు, రెడ్ శాండిల్ దొంగలను. 45 దొంగలు సుమారుగా 60 లక్షల రూపాయలు వాల్యూ చేస్తాయి. వారి వద్ద నుండి 3 వాహనాలు, 45 దొంగలు, ఎర్రచందనం దొంగలు, 6 సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. రెడ్ శాండిల్ వెహికల్ పోతుంటాయి కదా, వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ దాంట్లో ఏ వెహికల్లో రెడ్ శాండిల్ పోతుందని చూస్తారు. ఎక్కడైతే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయో ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఆ బరువును బట్టి రెడ్ శాండిల్ వెహికల్ అంటారు.
వీళ్ళు తర్వాత ఒక ముందర ప్రాంతంలో ఏం చేస్తారంటే ఒక పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొని జంగిల్ ప్యాచ్ డ్రెస్ వేసుకొని స్పెషల్ పార్టీ పాలన మాదిరి వెహికల్ చెకింగ్ మాదిరి పెట్టేస్తారు. అక్కడ బండి ఆపుతారు. బండి ఎప్పుడైతే పోలీసులు ఉన్నారని చూస్తారో ఆ బండ్లు పారిపోతారు. వాళ్ళు బండిలో ఉండే డ్రైవర్ వాళ్ళు పారిపోతారు. ఇమీడియట్గా ఆ బండ్లను करनूल के SSA कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमा तालीम के RJD कड़पा जोन ऑफिसर की निगरानी में एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें MEOs और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान तालीम के मैदान में करनूल को नंबर 1 पोजीशन पर ले जाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं, इस पर तबादला ख्याल किया गया। और खिताब के दौरान RJD ने तालीम के साथ साथ दीगर मैदान में भी आगे बढ़ाने की तरफ तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। इस इजलास में करनूल DO ताहिरा सुल्ताना भी मौजूद रही। डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशनल सिनेरियो वो जो है सो मालूम करके उसमें एक फास्टनेस लाने के वास्ते आज यहाँ पे फर्स्ट रिव्यू मीटिंग RJD सर कर रहे हैं और इसमें जो है सो सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करते हुए डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशन में और भी आगे लाने के वास्ते ऑल MEOs और डिप्टी DOs एंड सेक्टोरल ऑफिसर्स सब मिलके डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आदाब।